नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। अब हम आपको बताते हैं दिल्ली का एक ऐसा नेता जो अपने आप के लिए खुद ही नोबेल पुरस्कार मांग रहा है। बहुत बड़ी बात है। देश के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी नेता ने नोबेल पुरस्कार अपने लिए मांगा। हालांकि ये नेता मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित है, लेकिन आज ये इसकी स्थिति ये है कि अपने आप को ये अब नोबेल पुरस्कार का जो संभावित उम्मीदवार है वो मान चुका है। बहुत बड़ी बात है। कट्टर ईमानदारी का पुरस्कार इनको पहले ही ये अपने आप से ले चुके हैं। शहीद भगत सिंह के वंशज होने का इनका पास सर्टिफिकेट अपने आप ही इनको मिल चुका है। इसके अलावा जो आप समझिए क्या क्या पुरस्कार ये लेना चाहते हैं। बहुत तेजी से जिस तरीके से चल रहे हैं, सचमुच ये देश के लिए देश की धरोहर है। ये नेताजी जो है देश की धरोहर है। इन्हें संजो कर रखना पड़ेगा देश को, क्योंकि देश और दुनिया में ऐसे नेता कम ही पैदा होते हैं जो खुद ही ये मान लेते हैं कि मुझे ये पुरस्कार मिलना चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। आज अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं के सामने, जी हाँ, अपने कार्यकर्ताओं के सामने जिस तरीके से खुद को नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की, सचमुच बहुत मतलब दिलचस्प कहा जाए। चौंकाने वाला तो नहीं, क्योंकि इनसे ऐसी उम्मीद की जाती है, लेकिन दिलचस्प बहुत था कि अब इसी की कमी रह गई थी कि ये नेताजी इतने भ्रष्ट होने के बाद, दिल्ली के खजाने को लूटने के बाद, दिल्ली के अंदर त्राहिमाम कराने के बाद अपने आप को नोबेल पुरस्कार देने की बात कर रहे हैं। सचमुच मुझे लगता है कि विपक्ष को, भारतीय विपक्ष में अब कांग्रेस तो रही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तो जमीन पे लेट गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इन नेताजी को एक नोबेल पुरस्कार जरूर देना चाहिए। चाहे लकड़ी का ही बनवा के दे दीजिए, लेकिन इन्हें नोबेल पुरस्कार जरूर दे दीजिए, क्योंकि सचमुच ये इसके अधिकारी हैं। दिल्ली के अंदर इतना भ्रष्टाचार किया, इतना खजाना लूटा, अपने बच्चों की कसम खा रहे थे, कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, 2 कमरों के फ्लैट मांगा करते थे, शीश महल में रह रहे हैं। इतनी बड़ी बातों के बाद अगर कोई नेता अपने लिए नोबेल पुरस्कार मांगता है तो सचमुच अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आइए देखते हैं एक बार किस तरीके से उन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने रुआसी आवाज में जनता से क्या कहा। देखिए कैसी आवाज कर लेते हैं। अरे मैं ऐसे स्कूल बनाऊंगा दिल्ली के अंदर जिसकी दुनिया याद करेगी, पूरी दुनिया याद करेगी। इन्होंने दिल्ली के स्कूल रोकने की कोशिश करी। इतने घटिया लोग हैं ये लोग। दिल्ली के स्कूल ये चाहते हैं कि गरीबों के बच्चों को जो शिक्षा इनके बच्चों को मिलती है वैसी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए गरीबों के बच्चों को। इन्होंने दिल्ली के अस्पताल रोकने की कोशिश करी। पिछले साल इन्होंने 3 महीने के लिए, ये तो मैं बता नहीं पाता आप लोगों को, रोज में जिस तरह से मेरा दिल जानता है कैसे सरकार चला रहा हूं, एक नोबेल प्राइज मिलना चाहिए मेरे को इस बार इसके लिए। कि किस तरह से बीजेपी वालों ने और दिल्ली के एलजी ने दिल्ली के लोगों को दुखी करा, और किस तरह से दिल्ली वालों का बेटा करके दिल्ली के लोगों की सारी समस्याओं का समाधान केजरीवाल। इस बात के लिए नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। पर मेरा नोबेल प्राइज तो आप लोग हो, मेरा नोबेल प्राइज आप लोग हो। कल जब मैं गोविंदपुरी में गली गली में घूम रहा था, घर घर में जा रहा था, लोग सब जगह एक ही कह रहे थे, जी भरोसा आप ही के ऊपर है, जी भरोसा आप ही के ऊपर है, आप ही ठीक कराओगे इनको। मैंने कहा मेरे ऊपर भरोसा रखना। बोले जी आपने देखा होगा कि केजरीवाल साहब किस तरीके से रोते हुए बता रहे हैं कि मैं वर्ल्ड क्लास स्कूल बना देता, मैं अस्पतालों की मैंने कैसे तस्वीर बदल दी, मैंने किस तरीके से स्कूल जो हॉस्पिटल थे वो बदले, मोहल्ला क्लिनिक बंद करा। सारे कितना बड़ा धोखा ये आदमी देता है, सचमुच देखने दिखाने लायक है। आज तक दिल्ली के अंदर किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा ड्रामा, ऐसी नौटंकी नहीं की है। और ये जो नौटंकी कर रहे हैं वोट मांगने के लिए, ये अब इनकी जो नौटंकी है खाली होती जा रही है।
सोचिए जरा, एक बार इस बात पर ध्यान दीजिए कि इन्होंने जो जंतर मंतर पर इजाजत हाई कोर्ट से मांग रहे थे, उसमें 8,000 लोगों की बात कही थी कि 8,000 लोग आएंगे। लेकिन छोटे से एक कार्यालय के अंदर जब उन लोगों को यहां पर सभा करने के लिए बुलाया, तो वो एक छोटे से कार्यालय के अंदर आ गए। तो आप समझिए 8,000 की फिगर जो थी कितनी झूठी बताई गई थी। लेकिन जो एक कार्यालय में इतनी पब्लिक आ जाए और उसके बाद भी सिर्फ वही फोकस किया जाए जहां पर लोग खड़े हैं, तो अपने आप में समझ जाइए कि आम आदमी पार्टी की अब दिल्ली के अंदर क्या औकात रह गई है। सचमुच अब आम आदमी पार्टी सिमटती चली जा रही है और कांग्रेस का गठबंधन, हालांकि कांग्रेस जो है बिल्कुल जमीन पर लेटी हुई पार्टी है, अब खड़ा नहीं होना चाहती है अपने पैरों पर। इस वजह से अभी जो वजूद बचा हुआ है सिर्फ इसीलिए बचा हुआ है। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जो अरविंद केजरीवाल हैं, वो ईडी से बचने के लिए दूसरा अपनी जो सरकार, जो नकारा सरकार थी जिसने दिल्ली को कुछ नहीं दिया, नलों के अंदर सड़ा हुआ पानी आ रहा है, हर कॉलोनी के अंदर जो लोग हैं वो पीने का पानी खरीद कर पीते हैं, और बिजली के नाम पर, ये शीला दीक्षित के टाइम से था, शिक्षा हमेशा से मुफ्त में सरकारी स्कूलों के अंदर थी। अगर ये प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा मुफ्त करा देते तो सचमुच इनको हमारे जैसा आदमी भी इनको वोट देता कि वाह क्या काम किया है। लेकिन पब्लिक स्कूल लगातार लूट रहे हैं इनकी सह पर, और ये सरकारी स्कूलों में जो पहले से ही मुफ्त में शिक्षा थी उसमें मुफ्त शिक्षा की बात करते हैं। जो सरकारी अस्पतालों में पहले से मुफ्त में इलाज हुआ करता था उसमें इलाज के मुफ्त की बात करते हैं, जो कि अब बिल्कुल अस्पतालों का सत्यानाश कर दिया। जो मोहल्ला क्लिनिक थे उनके अंदर जिस तरीके से फर्जी लैब टेस्टों के नाम पर जो फर्जी कंपनियों को पैसा कॉन्ट्रैक्ट देकर उनसे लैब टेस्ट करा लिए और करोड़ों रुपया रिम्बर्स कर लिए, ये घोटाले का इसका जवाब नहीं देते हैं। शीश महल में ये एंट्री नहीं देते हैं। आप समझिए कि शराब घोटाले ने किस तरीके से इनको घेर लिया है। ये अब अपने आप को, अपनी जान बचाने के लिए, पॉलिटिकल रूप से अपने आप को जिंदा रखने के लिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं, जो सचमुच मुंगेरी लाल के हसीन सपने साबित हो रहे हैं दिल्ली के लोगों के लिए। आज दिल्ली के अंदर ट्रैफिक जाम की इतनी बुरी स्थिति है, ये 2-2 घंटे के जाम में लोग फंसते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया गया, कोई सड़कें नहीं बनाई गई, कोई एक नया फ्लाईओवर नहीं बनाया गया। इसके बावजूद ये आदमी, एक एलिवेटेड रोड नहीं बना है, इसके बावजूद भी ये आदमी इस तरीके की बातें करता है। सचमुच बहुत देखने और चौंकाने वाली बात है, और साथ में दुख की बात है, क्योंकि जो देश की राजधानी दिल्ली है उसके अंदर उसका जो सीएम है वो इस तरीके का है कि वो एक भी डेवलपमेंट की बात नहीं करता है, सिर्फ बात करता है झुग्गी झोंपड़ियों की, बात करता है ऐसे लोगों की जो सिर्फ इसके वोटर हैं, टैक्स पेयर के पैसे को खाता है, उनके टैक्स पेयर के पैसे पर ऐश करता है, लेकिन बात किसी और लोगों की करता है। आप समझिए किस तरीके की राजनीतिक मिसाल पेश की जा रही है, और उस राजनीतिक नकारापन के लिए भी एक आदमी कितनी बेशर्मी से नोबेल पुरस्कार मांग रहा है, ये सचमुच देखने दिखाने लायक है। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि काम कुछ नहीं हुआ है लेकिन बंदा नोबेल पुरस्कार लेना चाहता है। दे दीजिए, बीजेपी के लोगों को ये दे देना चाहिए, खास तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक नोबेल पुरस्कार सचमुच केजरीवाल साहब को दे देना चाहिए। ये नोबेल पुरस्कार जो होगा ये नकारापन का नोबेल पुरस्कार होगा, झूठ का नोबेल पुरस्कार होगा, लूट का नोबेल पुरस्कार होगा, चोरी का नोबेल पुरस्कार होगा, और जो दिल्ली के खजाने को लूटने का नोबेल पुरस्कार होगा। दे दीजिए इनको प्लीज, ये कम से कम इनकी आत्मा को शांति पहुंच जाए। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है।